हाय एवरीवन, वेलकम टू मानदेस। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लॉर्ड इरविन के बारे में। तो आज की क्लास पढ़ेंगे हम लॉर्ड इरविन के बारे में कि लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय कब से कब तक थे। तो देखते हैं, चलो। लॉर्ड इरविन जो है ना 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। देखिए इनके कार्यकाल कब से। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 ईस्वी तक था। ये जो लॉर्ड इरविन है जो भारत के वायसराय कब थे? आपका 13 अप्रैल 1926 से आपका 18 अप्रैल 1931 ईस्वी तक क्या भारत के वायसराय थे। और जो भारत के वायसराय के पद पर रहते हुए जो इनके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा इन्होंने की और इनके शासनकाल में कौन कौन से परिवर्तन हुए, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इरविन के कार्यकाल में 3 फरवरी 1928 को ना, इरविन के कार्यकाल में आपका 3 फरवरी 1928 को 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बंबई, आधुनिक नाम क्या है आपका मुंबई पहुंचा। यानी जो लॉर्ड इरविन के जो शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी? आपका साइमन कमीशन। ये ब्रिटेन लंदन से 7 सदस्यों का एक क्या है कमीशन, 7 सदस्यों का एक कमीशन क्या है कब पहुंचा? बंबई में पहुंचा। बंबई, ये पुराना नाम है बंबई, आधुनिक नाम है मुंबई। मुंबई पहुंचा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये साइमन कमीशन क्या था भाई। साइमन कमीशन को लोग भारतीय लोगों ने क्यों विरोध किया और साइमन कमीशन किस तरह से आगे बढ़ा और साइमन कमीशन के विरोध में क्या क्या दंगे हुए, तो इनके बारे में हम संक्षिप्त डिटेल पढ़ेंगे। देखिए साइमन कमीशन क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये आप देखिए साइमन कमीशन क्या है? ब्रिटिश संसद, यानी कहा कि संसद ने आपकी ब्रिटेन के संसद ने क्या क्या के द्वारा बनाया गया। यानी ये क्या है जो साइमन कमीशन किसके द्वारा बनाया गया? ये आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक कमीशन था ना, एक कमीशन था जो भारत की राजनीति, देखिए जो भारत की राजनीति और क्या आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, देखिए अब इन्होंने साइमन कमीशन क्यों बनाया? इन्होंने क्या भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए क्या 8 नवंबर 1927 कब बनाया भाई? 8 नवंबर 1927 को क्या बनाया, जिसमें क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी क्या ब्रिटिश संसद के क्या 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के? 7 सदस्य थे ना। ये देखिए 5 और ये 2 7 सदस्य थे। और ये देखिए जो इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। देखिए सर जॉन साइमन इस कमीशन के क्या है अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमीशन को क्या है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखिए अब जो साइमन नाम क्यों पड़ा? ये सर जॉन साइमन के नाम पर पड़ा। देखिए सर जॉन साइमन क्या है इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखिए अब साइमन कमीशन क्या कब पहुंचा भारत? देखिए साइमन कमीशन आपका पहुंचा 3 फरवरी 1928 को बंबई, आधुनिक नाम क्या है मुंबई पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। लेकिन वहां भारतीय क्रांति, देखिए अब जब ये साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो क्या किया भारतीय क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया ना। ये देखिए भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने क्या इसका विरोध किया। तो साइमन और क्या नारे लगाए? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, यानी साइमन आप वापस जाओ। देखिए अब क्या नारे लगाए? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इसी दौरान क्या 30 अक्टूबर साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही 30 अक्टूबर 1928 को क्या लाहौर में, कहा लाहौर में क्या लाला लाजपत राय ना, ये लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा। यानी किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में ये क्या हुआ? लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा, जिससे क्या है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, उसके बाद क्या है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को जारी की थी। कब जारी की थी? 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट जारी की थी ना।
रिपोर्ट जारी की थी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के प्रमुख कारण देखिए, अब ये साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो इस रिपोर्ट के कौन कौन से प्रमुख कारण था जो भारत में आपका सुधार करना था, तो इसके हम आगे पढ़ते हैं। देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रमुख कारण क्या क्या थे। पहला था प्रांतों में, यानी जो आपका स्टेट लेवल में ना, प्रांत मतलब एक अलग राज्य होता है, प्रांतों में क्या द्वैत शासन को समाप्त किया जाए। देखिए प्रांतों में क्या है, द्वैत शासन को क्या है, समाप्त किया जाए। फिर दूसरा है प्रांतों में शासन के लिए क्या है, चुनाव संप्रदाय। ये देखिए चुनाव संप्रदाय के आधार पर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संप्रदाय के लोगों का चुनाव के लिए चुनाव संप्रदाय के आधार पर, यानी एक अलग कम्युनिटी संप्रदाय के आधार पर चुनाव किया जाना, जैसे कि आजकल होता है कि अलग अलग संप्रदाय में। फिर प्रांतों के शासन में देखिए, अब देखिए प्रांतों के शासन मुस्लिमों प्रतिनिधियों, यानी जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, ये देखिए आपका मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या में क्या है, क्या वृद्धि की जाए। यानी कहने का मतलब है, देखिए अब प्रांत के जो किसी भी प्रांत में जब एक शासन चलाते हैं तो वहां जो मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जाए, और जिसके लिए भारत के लिए एक संविधान, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाए। देखिए भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। उसके बाद है क्या, गरीब और अल्पसंख्यकों, देखिए अब ने ये गरीब और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान किया जाए। किनको भाई, अब जो गरीब लोग हैं और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किया जाए ना। उसके बाद इरविन के कार्यकाल 1928 में क्या है, बारदोली सत्याग्रह की घटना हुई। देखिए अब लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 1928 में क्या है, बारदोली सत्याग्रह की घटना हुई थी। अब ये देखते हैं कि ये बारदोली सत्याग्रह कहाँ है, क्यों हुई थी बारदोली सत्याग्रह, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बारदोली एक क्या है, शहर का नाम है जो कहाँ है आपका, गुजरात। बारदोली एक शहर का नाम है, क्या है, जो क्या है, गुजरात के, क्या है, कहाँ आपका, गुजरात के सूरत जिले के अंतर्गत है। कहाँ आता है भाई, आप कभी गुजरात गए होंगे, वहां जहाँ सूरत है, सूरत जिले के अंतर्गत क्या है, ये बारदोली आता है ना। ये देखिए सूरत जिले के अंतर्गत आता है बारदोली। कहाँ है बारदोली, गुजरात में ना, जिसका वास्तविक नाम क्या था, बारदोली। क्या नाम था भाई, बारदोली तो बोलते हैं लेकिन इसको वास्तविक नाम क्या, बारदोली था। ये आपका बारदोली है। देखिए 1928 में प्रांतीय सरकार के द्वारा किसानों के लगान में, देखिए 1928 में कहा, 1928 में अब जो ये प्रांतीय सरकार के द्वारा किसानों के लगान में 25% या 30%। देखिए अब उस बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था, किसानों के लगान में क्या 25% से 30% की वृद्धि की गई थी ना, जिससे बारदोली के किसानों ने प्रांतीय सरकार, यानी जो समय वहां जो प्रांत के जो सरकार थे इसके विरुद्ध आंदोलन, क्या है, एक आंदोलन कर लिया था। ओके, इस आंदोलन का नेतृत्व, जो बारदोली का आंदोलन का नेतृत्व, जो इसके नेता कौन थे, आपका वल्लभ भाई, ये आपका वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे बारदोली सत्याग्रह ना। बाद में प्रांतीय सरकार ने क्या, लगान को कम करके, देखिए अब जब ये आंदोलन हुआ तो क्या है, प्रांतीय सरकार ने क्या, इस लगान को, कौन से लगान को, बारदोली सत्याग्रह में जो लगान को कम करके इस आंदोलन को समाप्त कराया। देखिए इस आंदोलन को समाप्त कराया ना। इस आंदोलन की सफलता से खुश होकर, देखिए अब जब ये आंदोलन सफल हुआ तो इस आंदोलन की सफलता से खुश होकर क्या है, बारदोली की महिलाओं ने, कहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को, देखिए अब वल्लभ भाई पटेल को क्या है, सरदार की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की, आपकी सरदार ना। देखिए अब यहीं से पड़ता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, क्यों पड़ा, बारदोली सत्याग्रह से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बारदोली सत्याग्रह ना। उपाधि प्रदान की, देखिए आपका उपाधि प्रदान की, और यहीं से उनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था। ओके, यहां समझ में आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा दी, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अंग्रेजों के द्वारा दी गई संविधान निर्माण की चुनौती कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार की। देखना अब आया भारत के संविधान निर्माण की बात।
तो क्या क्या कांग्रेस के नेताओं ने क्या यह बात स्वीकार की और 28 फरवरी, देखिए 28 फरवरी 1928 को क्या दिल्ली, आपका दिल्ली तथा 19 मई 1928 को क्या बंबई में, कहाँ हुआ भाई बैठक, बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ, बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ ना। उसके बाद संविधान, जिसमें क्या है संविधान का एक प्रकार का एक प्रारूपिक मसौदा तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली, कितने सदस्यों वाली, 8 सदस्यों वाली समिति का क्या है, समिति का गठन किया गया है। 8 समिति वाले सदस्यों का गठन किया कि संविधान का निर्माण करना है, इसलिए ना गठन किया। और इस समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, आपका पंडित मोतीलाल नेहरू थे, नेहरू को बनाया गया। और इसी समिति के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप को क्या भारतीय इतिहास में क्या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन से सदस्य थे, 8 सदस्य द्वारा जो बनाया गया, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। और इसी समिति के द्वारा, कौन सी समिति, यही प्रारंभिक रूप के समिति द्वारा बनाया गया प्रारूप को ही क्या है भारतीय इतिहास में क्या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारे लॉर्ड इरविन के बारे में कथन कि लॉर्ड इरविन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं और प्रस्तुत की गई घटनाएं हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन कब से भारत का शासन, भारत के वायसराय थे 1926 से 1931 तक थे। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 ईस्वी तक था। और जो ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में क्या है 3 फरवरी 1928 को, कब ना 3 फरवरी, ये देखिए ना 3 फरवरी 1928 को क्या है 7 सदस्यों का एक कमीशन, क्या है एक कमीशन, साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में सबसे पहला क्या कौन सा कमीशन है, साइमन कमीशन पहुंचा, बंबई पहुंचा ना, मुंबई। साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कमीशन था जो भारत की क्या है राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए क्या है 8 नवंबर 1927 को बनाया था, जिसमें क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके भाई साइमन कमीशन का विरोधी क्यों हुआ। देखिए इसमें क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 सदस्य थे, जबकि इसमें भारत के कोई सदस्य नहीं था। इसलिए क्या भारतीयों ने इसका कमीशन का विरोध किया और क्या नारा लगाया, साइमन गो बैक, यानी साइमन आप वापिस जाओ ना। तो 7 सदस्य थे और सर जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमीशन को क्या साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखिए साइमन कमीशन क्या है 3 फरवरी 1928 को बंबई, कहाँ पहुंचा, आधुनिक नाम मुंबई पहुंचा ना। लेकिन वहां भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने क्या है इनका विरोध किया तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक, वापस जाओ का नारे लगाए। इसी दौरान 30 अक्टूबर 1928 को क्या है लाहौर में क्या है लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का, कहा भाई देख साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय का जो लाहौर में क्या है लाहौर में पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट क्या 27 मई 1930 को जारी की थी। अब जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के कुछ प्रमुख कारण क्या क्या था, देखिए प्रांतों में द्वैध शासन क्या है को समाप्त किया जाए है, फिर प्रांतों में शासन के लिए चुनाव संप्रदाय के आधार पर होना चाहिए, फिर प्रांतों के शासन में क्या मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जाए, फिर क्या भारत के लिए क्या एक संविधान का निर्माण किया जाए ना, उसमें क्या गरीब और अल्पसंख्यकों विशेष अधिकार प्रदान किए जाए। और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 1928 ईस्वी में क्या है कौन सी घटना हुई, बारदोली सत्याग्रह की घटना हुई थी। देखिए बारदोली सत्याग्रह क्या है, बारदोली एक शहर का नाम है जो गुजरात के क्या है सूरत जिले के अंतर्गत आता है, जिसका वास्तविक नाम क्या है आपका बारडोली है ना, बारडोली है। 1928 में प्रांतीय सरकार के द्वारा किसानों के लगान में क्या है आपका 25% से या 30% की सरकार के विरुद्ध क्या है आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व क्या वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बाद में प्रांतीय सरकार ने लगान की कम करके इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन की सफलता से खुश होकर की उपाधि प्रदान की। ओके, और यहीं से उनका नाम क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। अंग्रेजों के द्वारा दी गई
देखिए, संविधान निर्माण की चुनौती कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार की और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में तथा 19 मई 1928 को बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें संविधान का एक मसौदा एक प्रारंभिक रूप तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली क्या है समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया और इसी समिति के द्वारा बनाया गया संविधान की प्रारूप को भारतीय इतिहास में क्या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने कुछ खास तथ्यों जैसे कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो इस घटना के प्रमुख कारण था, ये प्रमुख जो है वह सर जॉन साइमन कमीशन यानी 7 सदस्यों का आयोग आयोग ब्रिटेन के संसद से पास करके भारत भेज गया। तो इस कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य था ही नहीं, इसलिए इसका विरोध है। बस मोटे मोटे तौर पर यही है। और इरविन के कार्यकाल में कौन सा सत्याग्रह हुआ? आपका बारदोली का सत्याग्रह हुआ। बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां के किसानों के लगान बढ़ने के विरोध में क्या वहां के प्रांतीय सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया और इस प्रकार सरकार ने क्या आंदोलन वापस ले लिया और क्या हुआ? संविधान का निर्माण किया गया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो आज की क्लास बस इतना ही। ओके, अगर क्लास के वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोलें। ओके, थैंक यू सो मच।